हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। आपका प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है? वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। चैनल के थ्रू, लाइव के थ्रू मैं इस एग्ज़ाम के लिए आपको गाइड कर रही हूँ। आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है और आप लोग अभी मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ रहे हो और टॉपिक्स भी सजेस्ट कर रहे हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ म्यूटेशन इस टॉपिक पर वीडियो। वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि बहुत सारी कंसेप्ट रिलेटेड होती है। अगर कुछ भी बात मिस हो गई तो आप आगे वाली चीज समझ नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज बेसिकली अ सडन चेंज विच अकर इन अ जेनेटिक मटेरियल। ये रेडिएशन की वजह से हो सकता है या कुछ केमिकल्स की वजह से हो सकता है। तो ये होता है जेनेटिक लेवल पर। डीएनए डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल। डीएनए लेवल पर म्यूटेशन हो सकता है जो आगे चल के प्रोटीन में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं और अगर समझ लो, इन 26 अल्फाबेट्स को लेकर हम कुछ वर्ड फॉर्म कर रहे हैं। सिंपल वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। हमने फॉर्म कर लिया ये वर्ड BIOLOGY। तो ये आप ठीक से पढ़ ही पाओगे, बायोलॉजी। ठीक है। अब यही मैंने एक आई स्किप करके ऐसे लिख दिया तो इसका मीनिंग नहीं बनेगा, ये हो जाएगा बोलोजी। तो बोलोजी इज नॉट अ बायोलॉजी, है राइट? तो ये स्पेलिंग मिस्टेक जो हो गई उसकी वजह से वो वर्ड का मीनिंग ही बदल गया। ठीक है, यहाँ तक बात। अब इसी चीज को रिलेट करते हैं डीएनए के साथ। होता ऐसे है कि डीएनए होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में डीएनए पर एक जेनेटिक कोड लिखा हुआ रहता है डीएनए की लैंग्वेज में। उस कोड के हिसाब से प्रोटीन बनता है। अब सेम थिंग विद बायोलॉजी की तरह। अगर ठीक से कोड है, जैसे BIOLOGY ठीक से स्पेलिंग है तो बायोलॉजी आप पढ़ पाओगे। अगर स्पेलिंग ठीक से नहीं है, गलत है, तो मीनिंग गलत हो जाता है। आइए इन डिटेल समझते हैं। ये आपके सामने रहा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये है जेनेटिक मटेरियल जिसमें डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है। अब डीएनए की लैंग्वेज की बात करोगे तब यहाँ आपको पता चल जाएगा कि 4 अल्फाबेट्स आर देयर। ठीक है। कौन कौन से 4 अल्फाबेट्स हैं? यहाँ पर है ATGC। ये 4 अल्फाबेट्स लेकर डीएनए की लैंग्वेज बनती है। A is for adenine, G is for guanine, T is thymine and C is cytosine. ओके। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़कर ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में अगर देखो तो ये C जुड़ रहा है G के साथ विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas this A is joining with T with a double hydrogen bond। ठीक है यहाँ तक? इस तरीके से ये डीएनए में ATGC बेस पेयर्स होते हैं। अब आगे देखो, ATGC में बात करोगे तो A और G जो है that are purine, whereas C and T is pyrimidine। प्यूरिन का केमिकल स्ट्रक्चर 2 रिंग का होता है। pyrimidine का केमिकल स्ट्रक्चर 1 रिंग का होता है। मतलब डीएनए के डबल स्ट्रैंड में हमेशा समझ लो 3 रिंग्स बैठ जाए इतनी जगह है। इस वजह से हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडिन का कॉम्बिनेशन डीएनए के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ठीक है। ओके। अब जानते हैं म्यूटेशन कैसे होता है। अब देखो, यहाँ एग्जाम्पल दिया है टाउटोमेरिक शिफ्ट का। सबसे पहली इमेज में हमें दिखाई दे रहा है डीएनए का डबल स्ट्रैंड।
जहां सीक्वेंस क्या है, ACGPCA, और ये उससे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नीचे के स्ट्रैंड। अब डीएनए का रेप्लिकेशन जब होगा तब सिमिलर ही बेस पेयरिंग होगी और ये आगे चलेगा। यहाँ जी को पेयर होना चाहिए सी के साथ, जो ऑटोमेटिक शिफ्ट की वजह से जी पेयर हो रहा है टी के साथ। दिख रहा है? ठीक है। फिर इससे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, यहाँ देखो जी इज पेयरिंग विथ टी एंड नॉट विथ सी। तो ये हो गया एक तरीके का मतलब ये एक म्यूटेंट हो गया। और ये फर्स्ट जनरेशन में दूसरा स्ट्रैंड जो बना वो नॉर्मल बना। आगे फिर से रेप्लिकेशन होगा। आगे जब रेप्लिकेशन होगा तब वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट। अब देखो क्या हो रहा है, इस ऊपर वाले स्ट्रैंड से फिर यहाँ तो जी ही आ गया ऊपर वाले स्ट्रैंड में, तो उसके साथ सी जुड़ गया नेक्स्ट रेप्लिकेशन में। मगर नीचे वाला स्ट्रैंड अभी टी लेकर आया तो उसके सामने ए जुड़ गया, तो सीक्वेंस चेंज हो गया ना। ये शुरू वाला 1 नंबर का डीएनए देखो और ये 3rd नंबर का डीएनए देखो जो म्यूटेंट कह रहा है। गॉट इट? अब ये सीक्वेंस कुछ अलग प्रोटीन बनाएगा which will be having some fault. अंडरस्टूड? इस तरीके से होता है म्यूटेशन। एक और तरीका देखते हैं म्यूटेशन का। मैं थोड़ा कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। यहाँ अगर देखोगे तो ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का, जहां पर ट्रांजिशन अगर हो तो वन पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ रिप्लेस हो सकता है, या एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के साथ रिप्लेस हो सकता है। G and A, G get replaced with A, तो ये प्यूरिन रिप्लेस हो गए। C, C के साथ तो पिरिमिडीन रिप्लेस हो गया। ट्रांसवर्शन की बात जब कर रहे हो तब एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ रिप्लेस हो सकता है, जैसे कि G यहाँ जी पिरिमिडीन, सॉरी जी प्यूरिन है तो T पिरिमिडीन है उसके साथ वो रिप्लेस हो गया। यहाँ पर T पिरिमिडीन है और वो रिप्लेस हो गया प्यूरिन के साथ। तो इस तरीके से इंटरचेंज हो सकता है जहां हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो इस रिप्लेसमेंट की वजह से भी आगे चल के जो प्रोटीन बनेगा उसमें प्रॉब्लम आएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। यहाँ देखो ये डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है और उससे फॉर्म होने वाला एमआरएनए हमें दिया है। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम नीचे वाला स्ट्रैंड है उससे ये एमआरएनए फॉर्म हुआ है। ये अच्छी बात है, दिस इज गुड। अब जब इस डीएनए में टी ए एडिशन हो गया, कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो उससे फॉर्म होने वाला जो एमआरएनए है उसके सीक्वेंस में पूरा फर्क आ जाएगा ना बेटा। जैसे कि यहाँ क्या था, ए सी जी था जो यहाँ ए सी यू हो गया, यहाँ जी सी यू हो गया जो यहाँ सी यू ए था। इससे आगे बनने वाला जो अमाइनो एसिड है और उससे बनने वाला प्रोटीन है उसमें फर्क आता है, एंड दिस इज नोन एज म्यूटेशन। ये बात हो गई एडिशन की। अब डिलीशन की बात करो तो यहाँ से जी से निकाल दो। कहाँ से निकाल दिया, ये वाला जी सी हमने निकाल दिया, ये नहीं, या बस फॉलो। तो यहाँ जी सी है ही नहीं, तो क्या हो गया अभी सीक्वेंस ए सी सी हो गया, जबकि वहां होना चाहिए ए सी जी। आगे हो गया यू ए ए, जब होना चाहिए सी यू ए। कहने का मतलब ये है एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस या फिर डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस में कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो डीएनए की फ्रेम थी, जो एक सीक्वेंस लिखा हुआ था, वो सारा शिफ्ट हो गया क्योंकि उसमें एक तो एडिशन हो गया या फिर डिलीशन। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें आगे चल के प्रोटीन में दिखाई देती है, प्रोटीन में फर्क दिखाई देता है जो
उस पर्सन की फिजियोलॉजी में, मतलब फिनोटाइप में आगे चल के फर्क हो जाता है। अंडरस्टूड? गेटिंग मी? इस वीडियो को बनाने के लिए जो इमेजेस मैंने ली है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक और उसके साथ ही लाइफ साइंस की उषा मीना और प्रणव कुमार की बुक से ली हुई है। तो आप भी म्यूटेशन इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। स्टैंडर्ड 9 के लिए वन ऑन वन ऑनलाइन गाइडेंस मैं देती हूँ। इसमें बायोलॉजी सेक्शन से अगर कुछ डाउट्स है आपको तो मैं सॉल्व करके दे सकती हूँ। आपको ये वन ऑन वन सेशन बुक करना है, 1 आवर का सेशन हो सकता है हमारा, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी बाय यूजिंग फॉलोइंग मोबाइल नंबर। चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे। अभी मैं यहाँ रुक जाती हूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।